गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम है दीपक। तो आप सभी का स्वागत है अनुग्रह 01 चैनल पर। तो आज हम करेंगे इसमें 9th क्लास की मैथ। इसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ये एक्सरसाइज है, ये होगी 11.10 होगा। ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे पहला सवाल लिख रखा है और पहले सवाल में जो इसका फॉर्मूला यूज होगा, मैंने उस फॉर्मूले को भी लिख रखा है कि बच्चों को फॉर्मूले ही याद नहीं होते, जिस कारण से क्या होता है, उनको सवाल अटपटा सा लगने लगता है। इसलिए आपकी हेल्प हो सके, इसी वजह से मैंने ये फॉर्मूला पहले से ही लिख रखा है। मुझे तो याद है फॉर्मूला, लेकिन तुम्हें भी याद हो जाए क्योंकि एग्जाम तुम्हारा होना है। तो अब हम करते हैं सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके दो पार्ट दे रखे हैं ना, एक पार्ट में कराऊंगा, दूसरा पार्ट आप चुटकियों में कर दोगे। ठीक है। क्या देखा, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, आयतन का फॉर्मूला लिखा है, बस मैं यहाँ पे आयतन का फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। जिसकी त्रिज्या त्रिज्या से आप समझते हो, आर हमें देख के कितनी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। हल के साथ हम इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, इसके दो तरीके हैं सवाल को करने के ना। चाहे तो आप इस त्रिज्या को नीचे लिखो, चाहे आपको डायरेक्ट इसकी सवाल में लगा के आप इसका आंसर भी निकाल सकते हो ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी त्रिज्या में देख के कितनी भाई, त्रिज्या देख के 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को हम लिखते हैं कितने, आर से लिखते हैं। आर हमें देखा कितना, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। लो भाई, कोई दिक्कत। और एच ऊंचाई यानी क्या, देखिए एच है ना, जो शंकु का आयतन होता है उसमें आर और एच ही हमें चाहिए होती है। तो हम दो ही चीजों की इसमें बात करेंगे। एच हमें कितना दे रखा है, एच यानी ऊंचाई दे रखा है भाई 7 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। बात आती है आयतन की, ये रहा। ठीक है। वैसे तो मैं आपको बता दूं आयतन का मतलब होता क्या है। ठीक है। ये क्या है, एक शंकु, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए ना। वैसे तो आप फॉर्मूला लिखोगे इसका आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, है ना। ये क्या है, एक शंकु है ना। इसके अंदर मैं कितनी चीजें भर सकता हूँ, जैसे कि मान लो मुझे इसके अंदर, इस बोतल से इसके अंदर पानी डालना है, मतलब क्या डालना है, पानी डालना है। तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में जो पानी आएगा, कितने लीटर पानी में, आधा लीटर आएगा, 200 ml आएगा, जितने में भर जाएगा ना, उसे आयतन कहते हैं ना। मेरा बेसिकली मकसद ये है कि मैं आपको समझा दूं आयतन होता क्या है ना। जितनी इसके अंदर चीज आ सकती है, जितनी किलोग्राम जो भी आएगा, लीटर में कुछ भी आएगा, वो क्या होता है, इसका आयतन होता है। ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ, है ना। तो शंकु का आयतन मैं यहाँ पे लिखूंगा और आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। 1/3 का 1/3, पाई का मान बच्चों कुछ बोला नहीं गया है, तो जो हमें रखते हैं वही रखना, पाई बटे 7। आर हमारी 6 दे रखी है। देखना इस सवाल को अपना चुटकियों में कर लोगे, ये मेरी गारंटी। एच हमारा कितना, 7 लिखा है। आर 6 को मैंने 2 बार क्यों लिखा है, ये भी क्लियर करता हूँ। बच्चों कुछ कंफ्यूजन रहता है कि 6 को हम 2 बार क्यों लिखा है। भाई आर के पास में यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब आर को हमें 2 बार लिखना, 2 बार लिख दिया। आप समझो सवाल कितना आसान बन जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, नहीं है ना। तो और क्या रह गया, 3 के पहाड़े से बच्चा ये 2, 3 6 भी कर जाएगा, 3 दूनी 6। अब क्या बचा हमारे पास, 22। देखो समझो, एक बचा ना, एक को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है। 2 बचा है, 2 को लिख लिया, और यहाँ पे 6 बचा है, 6 को लिख लिया। ठीक है। एक चीज समझो, इन सबके में गुणा करनी, 22 से कम 22 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 22 की गुणा में 2 से कर दूं तो आ जाएगा 4 इंटू 6 गुणा कर दो बस। 6 चौक होता है 24 का 4, कोई दिक्कत नहीं है। 6 की गुणा अब इस 4 से करेंगे, 6 चौक 24, जो 2 हासिल बची थी, देखो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 26। ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब। एक बात मेरी याद रखना बच्चों, है ना, जो आयतन आता है वो किस में आता है, क्यूब यानी 3। ठीक है। यहाँ पे हमें पावर हमेशा क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। और क्षेत्रफल जो आता है वो आता है स्क्वायर यानी 2 में आता है। ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। इस शंकु का जो लंब वृत्तीय आयतन होगा वो हमारा कितना होगा, 264 मीटर क्यूब हो जाएगा। 264 मीटर सेंटीमीटर बच्चे क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। तो अब बच्चों जो इसका दूसरा सवाल है, ठीक है, इसको मैं सरल मैं नहीं करूंगा, ये आपको करना। इसकी आर हमें दे रखी है कितनी, 3.15। एच हमें दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ये रहा फॉर्मूला, इसको लगाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमने सवाल नंबर फर्स्ट कर लिया है।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है उसको भी मैं इसमें आज दूर कर दूंगा कि करना कैसे है। ठीक है, उस शंकु के आकार के उस बर्तन, ठीक है, एक बर्तन है, कोई दिक्कत नहीं है, शंकु के आकार का बर्तन है कि लीटरों में धारिता ज्ञात करें। भाई धारिता और आयतन समझो, धारिता बराबर आयतन। ठीक है, धारिता का मतलब क्या है समझना, इसके अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ। ठीक है, और आयतन का मतलब क्या है, इसके अंदर मैं कितना पानी भर सकता हूँ। समझ आया? नहीं आया ना? कंफ्यूजन दूर करता हूँ। जो धारिता और आयतन है दोनों एक ही चीज है, बस नाम चेंज कर दिया है। भाई क्या कर दिया है, धारिता को भी आयतन कहते हैं और आयतन को ही धारिता कहते हैं। क्लियर भाई? इतना सा डाउट है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो हम कहते हैं हिंदी में 5 रुपए, कीमत उसकी 5 रुपए रहेगी। इंग्लिश में मैंने कह दिया 5 रुपीज, कीमत क्या है, कीमत तो 5 रुपए रहेगी ना। इंग्लिश में बोलूं, हिंदी में बोलूं, कीमत 5 रुपए है। तो वही ये क्या देखा है, धारिता और आयतन दोनों क्या है, एक ही चीज है। तो एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें, है ना, हमें जब भी आयतन या धारिता निकालना है, धारिता कहने का मतलब आयतन निकालना है, तो आर और एच की जरूरत पड़ती है। तो वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इसके 2 पार्ट दे रखे हैं, पहला पार्ट हम यहाँ पे करेंगे, दूसरा पार्ट आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मैं हल लिख रहा हूँ इसका। ठीक है, सवाल बहुत मजेदार है। जिसकी त्रिज्या देख के 7 सेंटीमीटर, यानी कि आर हमें पहले से ही पता है। तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, आर हमें निकाल लेनी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है ना, तिर्यक ऊंचाई होती है एल, और हमें चाहिए क्या, एच। एच हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल हमें दे रखी है, एल बराबर 225 बोलने वाला था, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, जो निकालना है उसे भी लिख लो भाई, एच हमें ढूंढना है। तो बहुत आसान तरीका है ना, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, आपको ना इस सवाल को मैं जादू से कराऊंगा। जादू यानी चुटकियों में होगा। फॉर्मूले आपके सामने लिखे जाएंगे, है ना। अब आपको पता है कि जब हमें एच निकालना है तो एल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये एल का फॉर्मूला रहा, उसके बाद हम आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा। 2 फॉर्मूले आपको साथ साथ में याद भी हो जाएंगे। देखो करना किस तरीके से, देखते जाना बस। ये लिख लिया हमने, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस का होता है एच स्क्वायर। एल हमारा है 25, यानी बच्चों हमें 25 का क्या करना है, स्क्वायर, बराबर आर हमारा है 7, यानी 7 का स्क्वायर, प्लस एच का हमें कुछ नहीं करना है, एच का एच स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625, 625। इसका स्क्वायर होता है बच्चों 7 का 49, और एच का स्क्वायर बच्चों एच ही कहलाता है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, 625 में से सॉरी, हमको 49 को माइनस करना है। तो 49 को माइनस करेंगे, है ना बच्चों। मेरे को पता है 576 आएगा, तो मैं इसको पहले से आपको घटा के देख लेना है ना। तो कितना आएगा, 576, 576 बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, इस एच को कैसे ही पलट लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो एच का पावर क्या होगा, इसके ऊपर रूट बन जाएगा। कैसे बनेगा समझो। ठीक है, एच जो हमारा है ना, जिसका 2 पावर है, इसका हम क्या बना लेंगे, रूट बना लेंगे। ये आ गया लो। ठीक है, अब एच का जो मान आएगा बच्चों वो आ जाएगा 24। सर ये 24 कैसे लिख दिया, है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी। बच्चा कुछ भी नहीं है ये, है ना भाई। देखो जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। तो मैंने वहां से इसको लिख दिया ना। अब हम बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये जगह खाली थी, इसको भी हमने फुल फिल कर लिया। कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ, अब शंकु का आयतन निकाल सकते हो? हाँ जी सर निकाल सकते हैं ना। कैसे, हमें आर पता है सर, और आपने हमारे लिए एच भी निकाल के दे दिया। तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, दिखाई दे रहा है भाई। इसी को लिख लो भाई, देख देख के लिखेंगे हम। तो कोई बात नहीं, हमें अभी नहीं आता, हम देख देख के लिख रहे हैं। ठीक है, हमें सर याद नहीं हो रहे फॉर्मूले, तो हम देख देख के लिखेंगे, बात खत्म। लेकिन एक बात की गारंटी, जब देख देख के लिखेंगे तो याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये बात की गारंटी है। तो हमने क्या कर लिया, 1/3 पाई का मान सेम रखेंगे, 22/7। आर हमारा कितना भाई, देखो आर ये रहा 7, यानी 7 × 7। एच हमने अभी निकाला है 24। ठीक है,
है ना बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक चीज और क्लियर कर दूं, उसने धारिता लीटर में बोली है, लीटर में बोली है ना, मैं इसको बाद में समझाऊंगा, चलो पहले इसको कर लेते हैं ना। जो कट रहा है एक बार में, 3 के पारे से, 3 के पारे में 24 आता है, 3 अट्ठे 24। अब क्या बचा, 22, 7 और 8, है ना। एक को लिखना है तो लिखो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22, 7 और 8 बचा है, तो 22, 7 और 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। और इस सवाल को बहुत कूल तरीके से करेंगे, कूल, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, 8 7 होता है 56। छोटे छोटे स्टेप अपनाऊंगा भाई तुम्हारे लिए मैं, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। इन दोनों की गुणा कर लेंगे, देखो गुणा यहाँ पे करेंगे और आपको दिखा के करेंगे गुणा, ठीक है। कोई भी चीज कहीं से नहीं आएगी। 6 दूनी कितना होता है 12, 12 कर दो हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। अब सिंपल सी बात है, सिंपल उसी नंबर से होना है तो उसी नंबर को दोबारा रिपीट करके लिखना होता है, 2 3 2 1, ठीक है। ये इसका आंसर आ रहा है हमारा कितना, 12 32, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में बंद भाई लो। ये तो आ गया इसका आयतन। अब उसने बोला लीटरों में करना है, ठीक है बच्चों, लीटर में करना। सिंपल सी बात है, आप जानते हो 1 लीटर में, जैसे मान लो 1 लीटर बिस्लेरी का पानी होता है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो कुछ नहीं करना भाई, इसको मैं 1000 से भाग दे दूंगा और हमारा आंसर इसी में बदल जाएगा। लो 12 32, देखते जाओ, 0 0 0, कितने जीरो, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जीरो के बाद कहीं पर भी आप पॉइंट लगा दो, आपका उत्तर आज, सॉरी कहीं पर भी नहीं, 3 जीरो, 3 नंबर छोड़ के आगे पॉइंट लगा दो बस, ठीक है। 1 2 3 मतलब इसके आगे पॉइंट लगेगा। पहले मैं लिख लेता हूँ, इसका काम हो गया भैया। 3 2 पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और लीटरों में आया है, लेकिन लीटर लीटर, ठीक है। सेंटीमीटर जो आएगा, हमने यहाँ पे आयतन निकाला था तो इसमें आएगा सेंटीमीटर क्यूब। बाद में उसने बोला था इसको लीटर में चेंज कर देना, हमने कर दिया। जब भी आपसे लीटर के लिए बोला जाए, आपको कुछ नहीं करना, 1000 से भाग देना है, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अच्छा है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। करना आपको है बच्चों, ठीक है। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप आगे बढ़ते जाओगे। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। आर बराबर हमें 12 दे रखा है, क्लियर। और तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर हमें कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। और एच हमें फाइंड करना है, एच हमें ढूंढना है। तो एच निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये रहा, ठीक है। ये रहा एच निकालने का फॉर्मूला। देखो एच निकालनी कैसे है, ये रहा भाई। ये पूरा पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एच को आपको किस तरीके निकालना। एच के बाद डायरेक्ट शंकु का फॉर्मूला जो बोल रखा है, इसमें भी लास्ट में जाके 1000 से ही भाग देना है और लीटर में आ जाएगा। तो बच्चों नंबर 3 में क्या देखा है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आयतन के लिए तो आपका सेम फॉर्मूला ही लगना है। तो यहाँ पे हमें क्या देखा है, एक शंकु की ऊंचाई हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी एच हमें पहले से ही पता है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। हल बराबर एच हमें कितना दे रखा है भाई, एच दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। आयतन हमें दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आयतन को हम V से डिनोट करते हैं, V फॉर वैन वाले से। कितना दे रखा है, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमसे बोला गया है तो इसके आधार की त्रिज्या, आधार का त्रिज्या का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें आर निकाल के इनको देनी है। मतलब सवाल में हमें क्या देना है, आर निकाल के दिखाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, शंकु का आयतन हमें दे रखा है, हो रहा फॉर्मूला, ठीक है ना। आयतन को मैं दोबारा से यहाँ पे आपको डिनोट कर दूं, इसको हम V से लिख सकते हैं ना, इससे आसान हो जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने शंकु का आयतन लिख दिया, V यानी देखो समझना, बी यानी क्या हो गया, शंकु का आयतन। जो यहाँ पे लिखा है ना, इसी लाइन का मतलब क्या है, शंकु का आयतन। क्या देखा, 1/3 पाई का मान, बाद में देखेंगे, पहले हम पाई का मान, पाई लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है हमारा आयतन का फॉर्मूला। आप चाहो तो शॉर्ट तरीके से ऐसे लिख सकते हो ना। आयतन हमें कितना देखा, ये दे रखा, तो इसकी जगह पे मैं इसको लिख लूंगा, कितना देखा भाई, 1570 बराबर 1/3। एक चीज और है, पाई का मान हमें पहले ही बोला कि भाई पाई का मान आपको 3.14 रखना है। तो ये लो
3.14 मैंने रख दिया, और आर ही हमें निकालना है, तो आर का आर स्क्वायर, एच हमें पता है 15 दे रखा है। क्लियर? अब समझो भाई, जो कटेगा उसे काटेंगे, 3×5 = 15। ठीक है, अब बचा क्या है, 1570। इधर क्या बचा है भाई, 3.1 इंटू 5 को इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आर को इधर ले आओ। जो पूछा गया है ना उसी को हमें निकालना है, मतलब आर को हमें निकालना है। कैसे करेंगे, ये सारा की सारा उठ के इधर गुणा में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो भाग में कैसे आएगा भाई, देख लो, 70 में ये सारा 5 और ये मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, और बराबर में आ जाएगा आर का स्क्वायर। ठीक है, अब समझो भाई, है ना, करना कैसे है, बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इसका पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा। कितना लग जाएगा बच्चों, 100 लग जाएगा। लो भाई, हमने जब इसका आर स्क्वायर, जब इसका हमने पॉइंट हटाया, यहाँ पे देखो ये लिखा है ना 3.14, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाया तो ऊपर लग जाएगा 100। अब इसको काटेंगे 5 से, 5×3 = 15, कोई दिक्कत नहीं। कितना बच्चा भाई, 7, 7 एकम 5 एकम 5, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, 7 एकम 7 2 बच्चा 20 हो गया। ठीक है, 4×5 = 20, मतलब 4 बार में। ठीक है, मतलब ये दोनों पूरा पूरा कट गया है। अब बचा क्या, एक एक 314, 314, 314 से 314 को काटा कितनी बार में, एक बार में। अब जो बचा है आप उसको लिख लो, बात खत्म। कितना बचा है, 100 बचा है। 100 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर 100 का हो जाएगा रूट। अब 100 भाई किसका होता है, 100 बताओ, 100 किसका होता है, आपको पता ही है 100 किसका होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर हमारी कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, निकाल लिया, बहुत आसान तरीके से हमने निकाल दिया। देखो दोबारा, है ना, इसको तो रिवाइज कर लेते हैं। एच दे रखा था, वी दे रखा, वी यानी वॉल्यूम यानी आयतन हमें दे रखा था, तो वही हमने यहाँ पे वॉल्यूम रखा, वी की जगह पे वॉल्यूम और एच की जगह पे एच रखा। आर हमसे पूछा गया था, तो आर का मान हमने यहाँ से निकाल लिया है। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, ले लिया, तो आपको बता दो बच्चों, ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कहते हैं ना कि सर कौन से सवाल आएंगे पेपर में, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, ये सवाल एक ना एक सवाल, कम से कम इसमें से एक सवाल ये तो आपको दिया ही जाएगा। और बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इस आयतन का करना क्या है, निकालना सेम फॉर्मूले से आयतन की फॉर्मूले से, इनको समझ नहीं आता कि निकालना कैसे है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। इसके आपको 2 सवालों की प्रैक्टिस करनी है और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको करते कैसे हैं। पहले हमें बता दिया मैंने आपको। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है, बहुत ही आसान सवाल देखा है। जो हमारा 11.3 है ना बच्चों, इसमें बस आपको इस फॉर्मूले को ही याद करना है, और एल वाला फॉर्मूला जिससे हम एच या आर निकालते हैं, वो 2 फॉर्मूले याद करने हैं। बाकी पूरा पूरा चैप्टर जो इसका हमें दे रखा है, इसका 11.3 की बात कर रहा हूँ, ये हमें इसी में हमारा सोल्व हो जाएगा। तो हमें देखा है, यदि ऊंचाई दे रखी है भाई, सबसे पहले ऊंचाई आ गया ना, तो हमें इसी को यहीं से हल करते हैं, बात खत्म, सवाल पे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो एच हमें कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है ना, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय है। लंब वृत्तीय, सिंपल सी बात है, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि लंब वृत्तीय क्या आ गया है ना। आपको इन चीजों सब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, कहने का मतलब ये है, आपको बस शंकु का आयतन निकाल देना, इस चीजों में नहीं फंसना भाई। ये लंब वृत्तीय क्या लिखा है ना, सवाल में बच्चे पेपर के टाइम में क्या करते हैं, फंस जाते हैं कि लंब वृत्तीय क्या होता है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, जब उसने बोला ना शंकु का आयतन, तो आपको शंकु का आयतन निकाल देना है। बस इतना हमें पता है कि उसकी हाइट हमें 9 मीटर दे रखी है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु का आयतन हमें दे रखा है, आयतन यानी हम बी से डिनोट करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था। तो मैं इसको बी से लिख ले रहा हूँ, बी बराबर, ठीक है, बी बराबर कितना देखा है, 48, ये पाई दे रखी है, पाई सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब, क्यूब। क्लियर? बोला क्या गया है, तो इसके आधार का व्यास, व्यास यानी क्या करना है, हम त्रिज्या का 2 गुना कर दे तो व्यास हो जाता है। जैसे हमारी आर हमें मान लो 5 सेंटीमीटर दे रखी है,
अब मुझे इसका व्यास बनाना है, तो 5 का 2 गुना यानी 5 को 2 से गुणा कर दो तो 10 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो सिंपल सी बात यही है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आर निकाल लो, आर का डबल करते ही आपका क्या बन जाएगा, व्यास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला लिखाइए। मैंने आपको बताया बी से डिनोट करना है, आर को, व्यास को हम डी से लिखते हैं, डायमीटर, ठीक है। डायमीटर को अगर हम दो, छोड़ो, सिंपल सी बात है, मैं आर निकाल देता हूँ, उसका आप डबल कर लेना, व्यास हो जाएगा, किसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, आयतन का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, बी से हम डिनोट कर सकते हैं, क्या दे रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बी की जगह पे हमें ये रखना है, वॉल्यूम दे रखा है भाई 48, भाई पाई की जगह पे पाई रखेंगे, क्लियर, बराबर क्या दे रखा है, 1/3, यहाँ पे पाई की जगह पे पाई रखेंगे, और भाई क्या दे रखा है, आर, आर की जगह पे आर, आर को निकालना, एच हमें दे रखा है 9, तो एच बच्चों में लिख लिया 9 सेंटीमीटर। 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 बार में, तो ये कट गया ना, ऊपर क्या बचा है, पाई आर और 3 बचा है, ये सारा की सारा कहाँ जाएगा भाई, देखो करना कैसे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले, 48 पाई बराबर क्या बचा, पाई आर बचा है ना भाई। तो आर हमें निकालना है, सिंपल सी बात है, 3 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, आर को मैं इधर कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं, ठीक है। इसमें जो हमें दे रखा है, जो हमें निकालना है आर, ये सारा गुणा में, तो इसके नीचे आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देख लो भाई, 48 पाई कितना दे रखा है, 3 को आगे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, पाई को इधर लो तब भी कोई दिक्कत, ठीक है। काटने का तरीका बचा के यहाँ पे आर, यानी आर का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, भाग में 3 के पारे से काटो इसे, 3 एकम 3, एक बच्चा कितना हो गया 18, 3 छिंग 18, यानी आर अभी तक हमने कितना निकाला है, आर को मैं लिख देता हूँ बराबर 16। अब हमें क्या करना है, इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा, रूट में चला जाएगा 16। अब सिंपल सी बात है भाई बच्चों, 16 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पे देख लो, 4 गुणा 4 करते हैं तो 4 चौक आता है 16, तो सिंपल सी बात है ना, ये तो हमारा हो गया कितना 16। अब हमें निकालना क्या है, लो भाई, आर हमारी कितनी आ गई बच्चों, 4 सेंटीमीटर आ गई, क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया है कि हमसे तो आर तो पूछा ही नहीं गया है ना भाई, हमसे पूछा गया है व्यास, और आर हमारा आया कितना 4 सेंटीमीटर, और व्यास क्या होता है, इसका ही मैं डबल कर दूं, यानी कि इसका मैं डबल कितना कर दूंगा, तो व्यास हमारा कितना आ जाएगा, व्यास बराबर कुछ नहीं, 4 का डबल कितना होता है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, व्यास आ गया है, आप इसे इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, है ना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 4 हमने बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया है, ठीक है। बच्चों एक बात जो जरूरी है वो कहना चाहूंगा मैं आपसे ना, बच्चों देखो कुछ नहीं है सवाल में, सवाल में करने मतलब करने के लिए बहुत कुछ है, वो ऐसा नहीं बोल रहे कि वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस 2 चीज याद रखना, पहला ये फॉर्मूला इसके लिए 11.3 के लिए ये फॉर्मूला, दूसरा जो था एल स्क्वायर बराबर एच आर स्क्वायर प्लस का ये वाला, ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लो, पूरी की पूरी 11.3 आपकी ना, ये 9 सवाल हैं टोटल, है ना, कितने सवाल हैं, 9 सवाल, है ना। अगर आप एक सवाल को देखो बच्चों, अगर 5 मिनट में कर रहे हो, ठीक है, 5 मिनट में हो जाता है, ये सवाल कितने मिनट का है, मुश्किल से अगर मैं करूंगा तो बच्चों इसको ये हो जाएगा मेरा कम से कम 1 या 1.5 मिनट के अंदर सवाल खत्म हो जाएगा ना। आपको मैंने मान लिया 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट आपको बहुत होते हैं, आपको सवाल समझ में आ जाता है तो, ठीक है, 5 मिनट आपको इस सवाल को करना है, ठीक, 5 मिनट में एक सवाल हो गया, टोटल 9 सवाल है, मतलब 45 मिनट में आपके इसके पूरे के पूरे सवाल कर लोगे। सोचो आपने 45 मिनट में पूरा 11.3 कर लिया, भाई कितनी बड़ी बात है। बच्चों को इसमें 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं, समझ ही नहीं आता कि करना क्या है आपको, जबकि ये समझ आ रहा है, एक एक चीज आपको बताई जा रही है कि करना कैसे है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करोगे, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, जिससे क्या होगा कि हमें मोटिवेट होते हैं कि हम आपको वीडियो और अच्छी बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक बार बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो बच्चों
इस वीडियो को हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। आगे जो इसका 5 से लेकर 9 तक सवाल है उसको भी हम आगे देखेंगे।